पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन आप कुछ आसान उपायों को करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध विधि, पितृ ऋण से मुक्त करने की विधि। 1. अपसव्य करना। देशकाल का उच्चारण कर अपसव्य करें, अर्थात जनेऊ बाएं कंधे पर नहीं अपितु दाएं कंधे पर लें। 2. श्राद्ध संकल्प करना। श्राद्ध के लिए उच्चित पितरों की षष्ठी विभक्ति का विचार कर उनका उल्लेख करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना, प्रत्यय लगाना। उदा. रमेशस्य श्राद्धकर्ता आगे दिए अनुसार संकल्प करे, अमुक श्राद्धम सदैव सपिंडम पार्वन विधिना एकोद्दिष्टेन व अन्नेन व आमेन व हिरण्येन सद्यः करिष्ये। 3. यवोदक, जौ एवं तिलोदक बनाएं। 4. प्रायश्चित के लिए पुरुष सूक्त, वैश्वदेव सूक्त इत्यादि सूक्त बोलें। 5. ब्राह्मणों की परिक्रमा करें एवं उन्हें नमस्कार करें। तदुपरांत श्राद्धकर्ता ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, हम सब ये कर्म सावधानी से, शांतचित, दक्ष एवं ब्रह्मचारी रहकर करेंगे। 6. 21 क्षण देना, आमंत्रण देना। श्राद्ध कर्म के समय देवता एवं पितरों के लिए एक एक दर्भ कुश अर्पित कर आमंत्रित करें। 7. देवस्थान पर पूर्व की ओर एवं पितृस्थान पर उत्तर की ओर मुख कर ब्राह्मणों को बिठाएं। ब्राह्मणों को आसन के लिए दर्भ दें, देवताओं को सीधे दर्भ अर्पित करें एवं पितरों को अग्र से मुड़ कर दें। 8. आवाहन, अर्घ्य, संकल्प, पिंडदान, पिंडाभ्यंजन। पिंडों को दर्भ से घी लगाना। अन्नदान, अक्षयोदक, आसन तथा पाद्य के उपचारों में पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र ज्ञात न हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण करें, क्योंकि श्रुति बताती है समस्त प्रजा कश्यप से ही उत्पन्न हुई है। पितरों के नाम के अंत में शर्मन उच्चारण करें। स्त्रियों के नाम के अंत में द उपद लगाएं। 9. उदीर ताम्र मंत्र से सर्वत्र तिल बिखेरे तथा गायत्री मंत्र से अन्न प्रोक्षण करें, अन्न पर पानी छिकें। 10. देवता पूजन में भूमि पर नित्य दाहिना घुटना टिकाएं। पितरों की पूजा में भूमि पर बायां घुटना टिकाएं। 11. देवकर्म प्रदक्षिण एवं पितृकर्म अप्रदक्षिण करें। देवताओं को उपचार समर्पित करते समय स्वाहा नमः एवं पितरों को उपचार समर्पित करते समय स्वधा नमः कहें। 12. देव ब्राह्मण के सामने यवोदक से दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की दिशा में चौकोर मंडल व पितर ब्राह्मण के सामने तिलोदक से घड़ी की विपरीत दिशा में गोलाकार मंडल बनाकर उन पर भोजन पात्र रखें। उसी प्रकार कुल देवता एवं गोग्रास के गाय के लिए नैवेद्य के लिए पूजा घर के सामने पानी का घड़ी की दिशा में मंडल बनाकर उन पर भोजन पात्र रखें। पितृस्थान पर बैठे ब्राह्मणों के भोजन पत्र के चारों ओर भस्म का उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में वर्तुल बनाएं। देवस्थान पर बैठे ब्राह्मणों के भोजन पत्रों के चारों ओर नित्य पद्धति से घड़ी की दिशा में भस्म की रंगोली बनाएं। 13. पितर एवं देवताओं को विधिवत संबोधित कर अन्न निवेदन करें। 14. पितरों को संबोधित कर भूमि पर अग्रयुक्त एक बित्ता लंबे 100 दर्भ फैलाकर उस पर पिंडदान, तदनंतर पिंडों की पूजा करें। तत्पश्चात देव ब्राह्मण के लिए परोसी थाली के सामने दर्भ पर थोड़े चावल, विकिर पितृ ब्राह्मण के लिए परोसी थाली के सामने दर्भ पर थोड़े चावल प्रकिर्त रखकर उन पर क्रमानुसार यवोदक, तिलोदक दें। इसके पास में भिन्न दर्भ पर एक पिंड रखकर उस पर तिलोदक दें। उसे उच्छिष्ट पिंड कहते हैं। इन सर्व पिंडों को जलाशय में विसर्जित करें अथवा गाय को दें। 15. महालय श्राद्ध के समय सबको संबोधित कर पिंडदान होने के पश्चात 4 दिशाओं को धर्मपिंड दें। आगे दिए अनुसार सबको संबोधित कर यह धर्मपिंड देख सृष्टि की निर्मिति करने वाले ब्रह्मदेव से लेकर जिन्होंने हमारे माता पिता के कुल में जन्म लिया है, साथ ही गुरु, आप्त, हमारे इस जन्म में सेवक, दास दासी, मित्र, घर के पालतू प्राणी, लगाए गए वृक्ष, हम पर उपकृत हमारे प्रति कृतज्ञ व्यक्ति जिनका पिंडदान करने के लिए कोई न हो तथा अन्य ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्ति। हिंदू धर्म का कोई अभ्यास न करने वाले हिंदू द्वेषियों को लगता है वसुधैव कुटुंबकम की सीख देने वाली, मनुष्य के साथ साथ सर्व प्राणिमात्र के उद्धार का इतना गहन विचार करने वाली हिंदू धर्मांतर्गत धार्मिक विधियों में सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। संकलनकर्ता 16. पिंडदान के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद के अक्षत लें।
स्वधावाचन कर सर्व कर्म ईश्वरार्पण करें। टिप्पणी घर में मंगल कार्य हुआ हो तो 1 वर्ष तक श्राद्ध में पिंडदान निषिद्ध है। कर्ता पुत्र का विवाह यज्ञोपवीत चौल संस्कार करने वाला विवाहोपरांत 1 वर्ष, व्रतबंध के उपरांत 6 मास, चौल संस्कार के उपरांत 3 मास तक पिंडदान मृत्तिका स्नान एवं तिलतर्पण न करे। इसके लिए आगे दिया हुआ अपवाद है। विवाह होने के पश्चात भी तीर्थ स्थल में, माता के पितरों के सांवत्सरिक श्राद्ध में, प्रेत श्राद्ध में, पिता के और्ध्वदैहिक कर्मों में एवं महालय श्राद्ध में सर्वदा पिंडदान किया जा सकता है। 2. श्राद्ध के दौरान एवं उपरांत की जाने वाली प्रार्थनाएं। उदीर ताम्वारोत्परास उन्मध्यमाः पितर सौम्यासः असूय ययुरवृका ऋतज्ञाते नोवन्तु पितरों हवेषु। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 15 ऋचा 1। अर्थ, हमारी इच्छा है कि पृथ्वी पर स्थित पितर उन्नत स्थान पर जाएं। जो स्वर्ग में अर्थात उच्च स्थान पर हैं, उनकी कभी अवनति न हो। जो मध्यम स्थान पर आश्रित हैं, वे उन्नत पद पर जाएं। जो सोम पीने वाले एवं केवल प्राणरूप, शत्रुरहित तथा सत्य स्वरूप हैं, ऐसे पितर हमारा संरक्षण करें। पितृदेवता अश्विनी कुमार समान कमलमाला परिधान किए हुए सुंदर एवं आरोग्य संपन्न पुत्र को जन्म दें, जो देव पितर व हम मानवों की आकांक्षाएं पूर्ण करे। छोटी श्राद्ध विधि के अंत में की जाने वाली प्रार्थना गोत्रम नो वर्धताम अर्थात हमारा गोत्र बढ़े। इस पर ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं बैकवोट वर्धताम वो गोत्रम अर्थात आपका गोत्र वृद्धिगत हो। 21. 3 वर्ष श्राद्ध करने के उपरांत पितृपक्ष में भी श्राद्ध क्यों करें? बैकवोट वर्ष श्राद्ध करने से उस विशिष्ट लिंगदेह को गति प्राप्त होने में सहायता मिलने से उसका प्रत्यक्ष व्यष्टि स्तर का ऋण लौटाने में सहायता होती है। ये हिंदू धर्म द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर प्रदत्त ऋणमोचन की एक उपासना ही है, तो पितृपक्ष के निमित्त से पितरों का ऋण समष्टि स्तर पर लौटाने का श्राद्ध यह एक समष्टि उपासना ही है। व्यष्टि ऋणमोचन उस लिंगदेह के प्रति प्रत्यक्ष कर्तव्य पालन की सीख देता है, तो समष्टि ऋण एक साथ व्यापक स्तर पर लेन देन का हिसाब पूरा करता है। 1-2 पीढ़ियां पूर्व के पितरों का हम श्राद्ध करते हैं, कारण उनके साथ हमारा प्रत्यक्ष लेन देन का हिसाब रहता है। अन्य पीढ़ियों की अपेक्षा इन पितरों में कौटुंबिक आसक्ति विषयक विचारों की मात्रा अधिक होने से उनका ये प्रत्यक्ष बंधन अधिक तीव्र होने के कारण उससे मुक्त होने के लिए उनके लिए पितृपक्ष विधि सामयिक स्वरूप में करना इष्ट होता है। इसीलिए वर्ष श्राद्ध तथा पितृपक्ष ये दोनों विधि करना आवश्यक है। 4. श्राद्ध करने के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं। श्राद्ध में शुभ्र अक्षता का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध कर्म में लाल रंग के पुष्प, लौह एवं स्टील धातुओं के बर्तन वर्जित हैं। श्राद्ध में रंगोली के चूर्ण से रंगोली नहीं निकालते हैं। श्राद्ध में बैकवोट ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जनेऊ दाएं कंधे पर अपसव्य रखना चाहिए। श्राद्ध में अर्घ्य देते समय जनेऊ बाएं कंधे पर सव्य तो तिलोदक अर्पण करते समय दाएं कंधे पर अपसव्य करना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण करते समय अनामिका और अंगूठे के बीच से पानी छोना चाहिए। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के लिए लगाए गए भोजन पात्रों के चारों ओर भस्म का वृत्त बनाएं। मंगल कार्य के उपरांत पिंडदान वज्य माना जाता है। श्राद्ध में भातक के पिंड का दान करना चाहिए। 5. ब्राह्मण ने प्राप्त किया हुआ भोजन अन्न पितरों को कैसे पहुंचता है? बैकवोट श्राद्धादि कर्म में मंत्रोच्चार के नाद के परिणामस्वरूप ब्राह्मण के देह का ब्राह्म तेज जागृत होता है। उसी प्रकार पितरों का आवाहन कर विश्वेदेव के अधिष्ठान से उस विशिष्ट नोदका पर मंत्र से भारित पानी का सिंचन करने से हविर्भाग के रूप में अर्पण किए हुए अन्न से प्रक्षेपित होने वाली सूक्ष्म वायु पितृतरंगों को प्राप्त होने में सहायक होती है। पितरों के नाम से ब्राह्म तेज जागृत हुए ब्राह्मण को भोजन अर्पण करने का पुण्य भी श्राद्धकर्ता को तथा पितरों को मिलता है। इससे ब्राह्मण के आशीर्वाद भी पितरों की गति को वेग प्राप्त करने में कारणीभूत होते हैं। छोटी बाह्यत पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन करना इस बैकवोट कर्तव्य पूर्ति के लिए कृति ऐसे दृष्टिकोण की अपेक्षा बैकवोट ब्राह्मण के माध्यम से प्रत्यक्ष पितर ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा भाव रखना अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संतुष्टियुक्त ब्राह्मण के देह से प्रक्षेपित होने वाली आशीर्वादात्मक सात्विक तरंगों का बल पितरों को प्राप्त होता है। इसी अर्थ में
बैकवर्ड ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त किया गया भोजन अन्न पितरों को मिलता है, ऐसा कहा है। कभी कभी इस प्रक्रिया में अन्ना की तीव्र वासना रखने वाले पितरों के लिंगदेह ब्राह्मण के देह में आकर भी प्रत्यक्ष अन्न ग्रहण करते हैं। 6. श्राद्ध विधि अपने ही निवास पर करना लाभदायक होने का कारण। लगभग 50% पितर वासनाओं की अधिकता से प्राप्त जड़त्व के कारण आगे की गति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका वास उनकी पारंपरिक वास्तु में ही अधिक होता है। अतः श्राद्ध आदि विधि इसी क्षेत्र में करने से पितर अपना हविर्भाग अर्थात श्राद्ध में पितरों को अर्पित अन्न का सूक्ष्म अंश सहज प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण वे तुलनात्मक रूप से अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। फलस्वरूप वंश को पितरों के आशीर्वाद भी अधिक प्राप्त होते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है कि अपने घर में श्राद्ध करने से तीर्थ क्षेत्र में श्राद्ध करने की तुलना में 8 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस विधि से पितरों का वास्तु के साथ घनिष्ठ संबंध घटने में सहायता होती है। ऐसा होते हुए भी विशिष्ट क्षेत्र में जैसे गंगा, यमुना इत्यादि नदियों के स्थान पर, समुद्र के किनारे, प्रयाग, काशी, गयानगरी इत्यादि तीर्थ स्थानों में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। इन क्षेत्रों में श्राद्ध करने से अक्षय पद प्राप्त होता है।